बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस माँ अम्बा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहाँ से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहाँ से हमारे इस पवित्र भूमि अम्बाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है। हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। सर, दूसरी परियोजनाओं पर दूसरी हमारी हर घर प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना, उसका भी शुभारंभ आज यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय में घोषणा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हर घर के ऊपर सोलर पंप, सोलर जो प्लांट है उसको लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज मुझे खुशी है कि उसको शुभारंभ आज हरियाणा के अंदर इसी अम्बाला की माँ अम्बा की भूमि से हो रहा है। और आज इस योजना का लाभ हरियाणा के लाखों लोग इस योजना से जुड़ कर के उसका लाभ लेंगे। जो पहले पाओ की ये योजना, पहले आओ और पहले पाओ कि जो भी व्यक्ति इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा उस व्यक्ति को सोलर की ये सौगात जो पूर्ण रूप से 60% की सब्सिडी वो केंद्र सरकार देगी और 50% की सब्सिडी वो प्रदेश सरकार देगी। ऐसे 2 किलोवाट के जिनका कनेक्शन है, ऐसे सब लोगों को इस योजना का वो लाभ मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है। और इस योजना के तहत इसका दायरा भी बढ़ाया गया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक है और उनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे लोगों को भी 10,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दे करके इस योजना के साथ जोड़ने का काम वो किया जाएगा। इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ प्रदेश के उन गरीब लोगों को मिलेगा कि जो जिनका ये प्लांट लगाने से, सोलर प्लांट छत के ऊपर लगेगा और उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। बिजली की भी बचत होगी, नेट मीटर लगेगा और बिजली की पैदावार भी ज़्यादा होगी। इससे उस पैदावार से प्रदेश को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। सरकार उस बिजली को लेने का काम करेगी और उनका बिजली का बिल भी फ्री होगा। आज उस ये बहुत ही लोकप्रिय योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, आज हरियाणा के अंदर उसका शुभारंभ हम कर रहे हैं, जिसका हरियाणा के लाखों लोग इसका लाभ लेने वाले हैं। तब राहुल गांधी ने फिर ईवीएम पे ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने इसको ब्लैक बॉक्स कहा, जिसकी जांच की इजाजत उन्होंने कहा किसी को नहीं। बस और 5-4 साल ये उसका करेगा, उसके बाद जब लोग उसको वोट ही नहीं देंगे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो फिर वो बोलना बंद कर देगा। क्योंकि ये लोकतंत्र का एक ऐसा हमारा मजबूत वो पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है जिससे कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं है। परंतु कांग्रेस को दिक्कत है क्योंकि वो 3 डिजिट में भी नहीं पहुंची है। मात्र 2 डिजिट के अंदर तीसरे 10 साल के बाद कांग्रेस मात्र 2 डिजिट के अंदर ही रह गई है और वो अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जानो भाई पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने मैदान को जीत लिया है। और आने वाले समय के अंदर क्योंकि झूठ के
बल के ऊपर वो उनकी नींव खड़ी हुई है। झूठ बोल करके लोगों के बीच में कि हम उनके घरों के बीच में जा करके फार्म भरे गए कि आपके खाते के अंदर 4 तारीख के बाद खटाखट 8.5 लाख रुपया, 8,500 रुपया, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया आपके खाते में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से देश के लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके कांग्रेस ने वोट बटोरने का काम किया है। परंतु आज उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आने वाले समय के अंदर उनको कोई भी मुंह नहीं लगाने वाला है। उनका जो चेहरे से नकाब उतरा वो जनता के सामने है। जनता देख चुकी है कि ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे नए कॉलेज बनाने की बात हो, नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में एक तेज गति से विकास हुआ है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है और आने वाले इस अक्टूबर के विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर